नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह नाश्ते में निहार मुँह कुरान की ये खुफिया आयत पर हो, जिस्म के रेशे रेशे से हर बीमारी का खात्मा हो जाएगा, मौत के अलावा हर बीमारी से फौरी शिफा। मोहतरम नाजरीन, जिस्मानी बीमारियों का शाफी इलाज आज जान लीजिए। इस वीडियो में मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की एक आसान सी और मशहूर व मारूफ आयत का अमल आपको बताया जाएगा। सुबह उठकर खाली पेट आपने इस अमल को करना है। अल्लाह ने चाहा तो इस अमल से जिस्म की हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो बीमारी छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। यानी वीडियो में आपको जिस्म की अंदरूनी या बैरूनी बीमारी का कुरान पाक से आजमाया हुआ रूहानी इलाज बताया जा रहा है। इस अमल को गैर मुस्लिम भी मानते हैं। नाजरीन, अगर आप बीमारी का इलाज करवा कर थक चुके हैं और वो बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो सुबह खाली पेट बस आपने ये कुदरती अमल करना है। ये अमल मरीज़ खुद पढ़ सकता है तो खुद पढ़े, और अगर खुद इस आयत की तिलावत नहीं कर सकता तो घर का कोई और फ़र्द इस आयत को पढ़कर मरीज़ पर दम कर दे या पानी पर दम करके मरीज़ को पिला दे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जिस्म की बाहर की बीमारी और जिस्म के अंदर की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। नाजरीन, जिस किसी ने भी इस अमल को किया, इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से इसके जिस्म में मौजूद दीगर बीमारियां जैसा कि गैस, काहिली, सुस्ती और कमज़ोरी वगैरह सिर्फ इस अमल की वजह से ख़त्म हो जाएगी। दिल के अमराज का इलाज इस अमल में अल्लाह ने रख दिया है। मसाइब और रंजो गम से मुकम्मल निजात के लिए आप इस अमल को एक बार खुद आजमाएं। अब नाजरीन, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये मशहूर सूरत कौन सी है और इसका वजीफ़ा कैसे करना है, तो मुकम्मल तफसील में आपको बताऊंगी। नाजरीन, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि इस अमल से लोगों ने क्या कुछ पाया है। एक भाई का कहना था कि इस अमल को अगर सुबह के वक्त कर लिया जाए तो परेशानी, बीमारी, टेंशन ख़त्म हो जाती है और रिज़्क़ की फरावानी जारी हो जाती है। बल्कि भाई का ये भी कहना था कि इस छोटे से वजीफ़े से हर मसला हल हो जाता है। इस अमल को पढ़ते हुए 6 से 7 माह हो गए। सुबह के वक्त पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मस्बत तब्दीलियां आई हैं। सूरह फातिहा के वजीफे का तरीका ये है कि सुबह उठने के साथ ही, यानी कि जब आप नमाज के लिए उठें तो आप वज़ू कर लें और पहले नमाज पढ़ लें और इसके बाद में ये वजीफ़ा करें। और अगर नमाज का वक्त ज़्यादा पड़ा हो तो आप इस वजीफ़े को पहले करने के बाद ने नमाज पढ़ सकते हैं। आपने सूरह फातिहा को इस तरह से पढ़ना है कि जब आप सूरह फातिहा को 9 बार मुकम्मल पढ़ लें तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुबारक नाम या रहमानु या अल्लाह 9 मरतबा पढ़ना है और फिर इसके बाद दोबारा सूरह फातिहा 9 बार पढ़नी है और साथ ही या रहमानु या अल्लाह 9 मरतबा फिर पढ़ना है और तीसरी मरतबा सूरह फातिहा को 9 बार फिर पढ़नी है। यानी कि सूरह फातिहा 27 बार पढ़ी गई और आपने 27 बार ही अल्लाह ताला का काम, मुबारक नाम या रहमानु या अल्लाह को भी 27 बार पढ़ना है और इसको पानी पर दम कर देना है। अगर मरीज़ ने अपने लिए अमल किया है तो खुद इस पानी को पी ले, और अगर किसी ने मरीज़ के लिए दम किया है तो भी इस मरीज़ को पिला दे। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ को हर बीमारी से अल्लाह ताला फ़ायदा फरमाएगा। कुरान हकीम के एक एक हुर्फ में शिफा है। जो मुसलमान रोज़ाना आयत कुरानी की तिलावत करते और बावजू रहते हैं, अल्लाह करीम इनके लिए कुशादगी पैदा करते हैं। इससे लोग कभी दुनियावी मसाइल से शाकी नहीं होते, ना इन्हें डिप्रेशन होता है। इनका दिल और दिमाग पुरसुकून होता है, जैसा कि सूरह फातिहा को रोज़ाना पढ़ने वालों का
معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کی ضمانت دیتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہنے والوں پر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو کوئی بھی سورہ فاتحہ کا عامل بن جاتا ہے، اس کا بے تحاشا ذکر کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر معاشی تنگی نہیں ہوگی، انہیں غیب سے رزق ملے گا، بیمار ہوں گے تو جلد صحت یاب ہوں گے۔ اگر کسی مریض کی تیمارداری کے دوران اس کی شفا کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر 7 بار سورہ فاتحہ باوضو ہو کر پڑھی جائے تو وہ جلد صحت یاب۔ ناظرین، جب بھی وقت اجازت دے قرآن پاک کی تلاوت سن لینی چاہیے۔ مریض کو قرآن پاک کی آیتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے جنہیں وہ سن رہا ہو، کیونکہ قرآن میں تدبر و تفکر اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ علاج بالقرآن کو فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض سوتے ہوئے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننے کا اہتمام کریں۔ مریض بلکہ صحت مند انسانوں کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نیند کے عالم میں انسانی دماغ کام تیز کرتا رہتا ہے۔ دماغ قرآن پاک کی آواز سے متاثر ہوتا ہے۔ بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے سورہ فاتحہ 9 بار پڑھیں اور 7 روز تک متواتر پڑھیں۔ ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آدھا گلاس پانی آنکھیں بند کر کے 3 بار دل میں اللہ کہہ کر 3 گھونٹ میں پی لیں۔ اس صورت سے جسمانی اور روحانی سکون آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہر طرح کے مسائل اور رنج و غم سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو اپنا ورد بنائیں۔ ہماری اللہ پاک سے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو صحت، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سراسر خیر و برکت، فوز و فلاح اور رشد و ہدایت کا مثالی سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کے احکام یعنی اوامر و نواہی پر کا عمل پیرا ہونا اور صاحب قرآن پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرنا دنیا و آخرت کی بھلائیوں اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائے اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں دین کو نافذ فرمائے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی فرما برداری کے ذریعے اپنی رضا کا حصول آسان فرما دے۔ آمین۔